वेलकम डॉट क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में फिर से मंदिर का नया पर्दा तैयार करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के अंदर मैंने जो भी मेज़रमेंट लिया है वो मैंने अपने मंदिर के हिसाब से लिया है, उतना ही आपको मेज़रमेंट रखना है। सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में मैंने इसमें 1-1 इंच का कपड़ा फालतू लिया है, तो आप भी अपने मंदिर के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर लीजिए 1 इंच ज़्यादा रखते हुए। तो ये इस तरह से मैंने मेज़रमेंट किया है अपने मंदिर के हिसाब से और कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसका एक तरफ का हिस्सा ऊपर वाला उसको इस तरह से मोड़ा गया है और पूरे में सिलाई लगा दी है। कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है सिलाई लगाने के बाद। और जस्ट इसके नीचे की साइड भी हमें सेम इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो नीचे वाला जो इसका पार्ट है उसको हम पकड़ लेते हैं और इस तरह से हम उससे मोड़ते हैं अंदर की ओर, और मोड़ने के बाद हम सिलाई लगाते हैं। याद रहे कि दोनों सिलाई एक ही तरफ लगनी चाहिए, ये हमारी जो सिलाई है वो लग जाती है। तो इतना हमें करने के बाद अब हम बढ़ते हैं इस पर आगे। तो अब हमें यहाँ पर एक 2.5 से 3 इंच का हमें दूरी रखते हुए पॉइंट निशान लगा लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये हमें ऊपर वाले हिस्से में लगाने हैं। तो ये मैंने पूरे में निशान लगा लिए हैं और कुछ यहाँ से इस तरह कपड़े को उठाया है और सीजर से कट कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हॉल तैयार हो जाता है। तो ये जो हॉल हमने किया है, ठीक जितने भी हमने पॉइंट लगाए हैं 2.5 से 3 इंच की दूरी पर, सभी को इस तरह हल्का सा कपड़ा उठाइए और इस तरह कट कर लीजिए। ध्यान रहे कि आपको हॉल सारे इक्वल होने चाहिए, ये नहीं कि आप ज़्यादा बड़ा हॉल कर दें। तो आपको इतना छोटा ही हॉल कर रखना है जितना आप बिंदी के हिसाब से। ये देखिए इस तरह से पूरे कपड़े में मैंने हॉल कर लिए हैं 2.5-3 इंच की दूरी पर। तो इस तरह से हमारे ये हॉल हो जाते हैं। अब हमें इन्हें करना है कवर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर अच्छा सा कमेंट डालिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रियल में वीडियो पसंद है। तो यहाँ पर हमने सुई के अंदर ऊन लिया है। आप चाहे तो ऊन की जगह धागा भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कलर का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर ये हम जो इसको भर रहे हैं हॉल को, तो ये हॉल हमारा जैसे काज हम भरते हैं, काज बटन वाला काज जो करते हैं, ठीक उसी वाले तरीके से इस हॉल को रिपेयर किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत इजी है। नीचे से हमें सुई को डालना है और अंदर हॉल की तरफ सुई को रखते हुए ऊपर की ओर धागा लेते हुए इसे निकाल लेना है। पूरे में हमें इसी प्रोसेस को दोहराना है। फ्रेंड्स, मैंने मंदिर का पर्दा कैसे बनाया इस पर भी पहले वीडियो डाली है। आप लोगों का बहुत ही प्यार सपोर्ट उस वीडियो को मिला है और आप लोगों के कमेंट पे ही ये वीडियो दोबारा बन रही है। तो ये आप दूसरा वाला पार्ट भी देखिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको ये दूसरा वाला पार्ट कैसा लगा है। तो आप इसको धीरे धीरे इस तरह कवर कर लीजिए। पूरे को ही हमने कवर कर लेना है इस तरह से। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि सुई धागे से थोड़ा गांठ नॉट लगने का भी बार बार में थोड़ा सुलझाना पड़ता है। तो इस तरह से ये पूरा हमने हॉल को कवर कर लिया है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से ये हॉल हमारा कवर हो जाता है और देखने में बड़ा ही प्यारा लुक आ रहा है। इसका एक फ्लावर जैसा लुक आ रहा है। तो ये देखिए हमारा जो हॉल है वो कवर हो जाता है और हमने अब धागे को पीछे की साइड रख लेना है और नॉट लगा लेना है और नॉट लगा के इस धागे को कट कर देना है। तो इसी तरह से हमें हॉल को रिपेयर करना है और ये रिपेयर करने से जो हॉल है वो बड़ा भी नहीं होगा और ये हमें यूज़ में भी बहुत सेफ़ रहेगा। तो ये जो सेकंड वाला हॉल है इसको भी हम इसी प्रोसेस से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें बार बार में धागा डालना होगा नीचे की ओर और ऊपर की ओर करके इस तरह निकाल लेना होगा। तो ये आप इस तरह से इसको पूरा कर लीजिए। और जिस तरह से हमने ये 2 हॉल हम पूरा कर रहे हैं इनको बनाने में, ये बाकी हॉल भी हमें इसी प्रोसेस से ही पूरे करने होंगे जैसे कि ये हम पूरे कर रहे हैं। तो लीजिए ये भी हमारा हॉल कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाने के बाद इसे
इसका भी हमें धागा जो है नीचे की ओर ले जाते हुए नॉट लगानी होगी और नॉट लगाने के बाद इसे कट कर देना है। तो कट कर देने के बाद ये हमारा जो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे बाकी हॉल बाकी है वो भी हमें इसी प्रोसेस से पूरे कर लेने हैं। तो लीजिए, मैंने सारे जो हॉल बाकी बचे हुए थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं कपड़े के ऊपर। तो ये हमारा जो कपड़ा है इसके हिसाब से भी आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये दिखने में लग रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बाकी बचा हुआ कपड़ा लिया है जिसके अंदर 1 इंच की स्ट्रिप निकाली है और उसे सिलाई करके इस तरह से एक डोर बना ली है। तो इसके अंदर एक सेफ्टी पिन डाली गई है और उस सेफ्टी पिन को हमने जो हॉल किए थे उस हॉल के अंदर से निकाल लेनी है और दूसरे हॉल में इस तरह से डालनी है ऊपर की तरफ। और इसके बाद हमें नीचे की तरफ से डालते हुए फिर ऊपर की तरफ, तो सारे हॉल हमें ऊपर नीचे इस तरह से इस डोर को डाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं पूरे पर्दे में मैंने इसे डाल ली है डोर को। तो ये जो हमारी डोर है आप इतनी रखिए जितने की आपके पर्दे से थोड़ी फालतू होनी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो पूरा पर्दा है वो इसके अंदर आ जाता है और एक्स्ट्रा जो बची हुई डोर है ये हमारी नॉट लगाने में काम में आएगी। तो आप अपने मंदिर में जब भी इसे टकाएं तो दोनों तरफ से नॉट लगा के अच्छे से इन्हें खींच के बांध दीजिए। जब भी आपको पूजा करनी हो तो आप इस तरह से इसे ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो वापस इसे इसी प्रकार से क्लोज कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।